नमस्कार, सुप्रभात। श्री मंगल बाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पिछले सप्ताह जो साहित्य का कालांश हुआ था उसमें हमने भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम जाने व भारतेंदु जी का विस्तार से हमने साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। आज हम भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं भारतेंदु जी बहुत ही बड़े गद्यकार और नाटककार हुए। उनके समकालीन जो कवि हैं उनमें अगला नाम आता है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका समय 1855 से 1923 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िले में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने दो पत्रिकाएं जो थी नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्ष आदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनकी रचनाओं का वर्ण्य विषय, ध्यान दीजिए, प्रत्येक कवि की रचनाओं का कोई न कोई विषय होता है जिन विषयों को आधार मानकर वे काव्य कृतियाँ लिखते हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का वैसे तो सभी कवियों का आप कॉमन तौर पे लिख सकते हैं, देश की और समाज की दशा और दिशा और राष्ट्रीयता उनका प्रमुख विषय रहा है। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, उनकी रचनाओं का वर्ण विषय श्रृंगारिकता, जातीयता के खिलाफ, देश की दशा, समाज की दशा और राष्ट्रीयता प्रमुख विषय रहा। इसके बाद अगले कवि आते हैं और वो हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिनका नाम था ब्राह्मण। जी हाँ, ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम और श्रृंगार विलास आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ है। इनकी कविताओं का संकलन प्रताप लहरी में हुआ है। इनकी कविताओं का विषय क्या है? देश की दशा और राजनीतिक चेतना। अगले कवि है ठाकुर जगत मोहन सिंह का समय 1857 से 1899 ईस्वी तक माना जाता है। मध्य प्रदेश की एक रियासत है विजय राघवगढ़, वहाँ के राजकुमार थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में जो प्रमुख लिखी है प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजिनी, देवायनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का जो भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। कविताओं का विषय देखिए, इनकी रचना अन्य कवियों से थोड़ी भिन्न है। विषय श्रृंगारिकता और प्राकृतिक सौंदर्य। अगले कवि जो आते हैं इस काल के अंबिका दत्त व्यास। जी हाँ, 1858 से 1900 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। इनके संबंध में ध्यान देने योग्य खास बात यह है कि इनके पिता का नाम दुर्गादत्त व्यास, ये काशी के निवासी थे। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, वो ये है पीयूष प्रवाहा। इस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो हरि आदि। इनकी रचनाओं की भाषा जो थी ब्रज भाषा। कविताओं का विषय भारतीय संस्कृति। अगले इस युग के हालांकि और छुटपुट कवियों के नाम आएंगे, लेकिन
आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में मैंने बता दिया। और अंतिम कवि जो है राधा कृष्ण दास, ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे। इनका समय 1865 से 1907 ईस्वी तक माना जाता है। भारत बारहमासा और देश की दशा इनकी प्रमुख दो रचनाएं थी। इनकी कविताओं का विषय भक्ति, श्रृंगार, सामाजिक और राजनीतिक चेतना इनकी कविताओं का प्रमुख विषय रहा है। अंत में प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं ये बता दूं कि आप प्रश्न नोट करेंगे कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। और ये प्रश्न मैंने जिस प्रकार के नोट्स आपको संक्षिप्त में बताएं उसी प्रकार आप लिख करके पुनः व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे फीडबैक देंगे। और इस क्वेश्चन को साथ ही साथ आत्मसात करते जाइए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस समय आपके लिए ज़रूरी है, प्यारे विद्यार्थियों, जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा अभी बताना तो इतनी मूर्खता होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि सबसे बाद में यदि कोई सामूहिक क्लासें लगना संभव है तो वो स्कूलों की क्लासें जो है स्कूल हैं जो सबसे बाद में ओपन होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जितना क्लोज बैठना, जितना सामूहिक कार्यक्रम स्कूलों के अंदर होते हैं क्लासों में, तो इसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से ऑनलाइन क्लासों के लिए अभ्यस्त हो जाएं। हो सकता है सरकार का वैसे भी आदेश तो है ही और ये क्लासें लंबी चलेगी। कई विद्यार्थी विशेष तौर से बॉयज़ अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, ये नोट्स भी तैयार नहीं कर रहे हैं। साथ ही आप लोग जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो तो धन्यवाद के पात्र है ही, लेकिन आप लोग इसके लिए आदी हो जाएं और हो सकता है ये समय काफ़ी लंबा चले और आप लोगों को इस ऑनलाइन क्लासों से ही पढ़ाई करनी पड़े। इसलिए आप इस विषय में अभी लापरवाही ना बरतें और जहाँ तक संभव हो इस काम को करते जाएं। इस काम को पुनः कक्षाओं में नहीं करवाया जाएगा, आते ही आपकी नोटबुक चेक की जाएगी। अभी भी हम लोग स्टाफ मेंबर्स वीसी के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हर विद्यार्थी का फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अभी काम कर भी रहे हैं और बहुत सारे काम नहीं कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। इस काम को तुरंत करें और अपना फीडबैक दें और साथ में याद करते जाएं। और आप सारे लोग घर पे बैठे हैं तो मुझे उम्मीद है कि और आपके पास काम होगा भी क्या। पढ़िए और मस्त रहिए। जय हिंद।